हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय कलि के पाप को नष्ट करने वाले शिव पुराण एवं उसके संहिता भेद का वर्णन। सूत जी बोले कि हे साधुगण, आप लोगों ने तीनों लोकों का हित करने वाला बहुत उत्तम प्रश्न किया। आप लोगों के स्नेह के कारण अपने श्री गुरु का स्मरण कर मैं कह रहा हूँ। आप लोग आदर पूर्वक श्रवण करें। वेदांत के सार का सर्वस्व वैश्य पुराण सर्वोत्तम है। यह सब प्रकार के पाप समूह में उद्धार करने वाला एवं परलोक में परमार्थ देने वाला है। यह कलि के पापों को नष्ट करने वाला शिव पुराण, जिसमें परम तत्व शिष्य के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने के कारण यह जगत में प्रकाशित हो रहा है। हे द्विजोत्तम गण, इस शिव पुराण की अध्ययन मात्र से मनुष्य अंतकाल में सर्वोत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अहो, ब्रह्म हत्यादि जैसे महापाप तभी तक जगत में फैलते हैं जब तक इस शिव पुराण का उदय नहीं होता। अहो, कलि के महापाप तभी तक निर्भय होकर घूमते रहते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। सभी शास्त्रों का आपस में तभी तक विवाद विद्यमान रहता है जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। अहो, महात्माओं को भी शिव का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहता है जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। यमराज के दूत निर्भय होकर तभी तक घूमते रहते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। अहो, अन्य पुराण तभी तक अहंकार से गर्जना करते हैं तब तक आश्चर्यपूर्ण इस शिव पुराण का उदय नहीं होता। अहो, पृथ्वी में सभी तीर्थ तब तक विवाद करते रहते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। अहो, तभी तक सब मंत्र आपस में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। इस पृथ्वी में सभी क्षेत्र तब तक विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। तभी तक परमात्मा विद्वान एवं आचार्यों के द्वारा स्थापित किए गए पीठाधीश्वर आपस में विवाद करते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के किए गए दानों का तभी तक विवाद होता रहता है जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। इस पृथ्वी पर सभी देवता आपस में तभी तक विवाद करते रहते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। पृथ्वी पर सभी दर्शनों के सिद्धांत आपस में तब तक टकराते रहते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। हे मुनि सत्तम, हे द्विजगण, इस शिव पुराण के सुनने का एवं कहने का जो फल प्राप्त होता है उसका संपूर्ण रूपेण कथन असंभव है। फिर भी है निष्पाप मुनियों में उस शिव पुराण के महत्तम का किंचित अंश आप लोगों से कहता हूँ, उसे सावधान चित्त हो आप सभी सुने। इसे व्यास जी ने मुझसे कहा है।
इस शिवपुराण का एक श्लोक आधा श्लोक भी जो कोई पढ़ेगा उसका पाप से छुटकारा हो जाएगा। जो इस शिव पुराण को प्रतिदिन सावधानी से यथाशक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इस शिव पुराण की जो सदा श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं वे दिनों दिन अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो साधारण फल की प्राप्ति की कामना से भी दूसरों के द्वारा कहे जाते हुए इस शिव महापुराण को असावधानी पूर्वक सुनता है उसका भी पाप से छुटकारा हो जाता है। जो इस शिव पुराण के निकट जाकर इसको नमस्कार मात्र करता है वह सभी देवताओं के पूजा के फल को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। जो इस शिव पुराण को स्यों लिखकर सभी भक्तों को दान करता है उसके पुण्य का फल सुनो। संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन से तथा वेदों की व्याख्या करने से भी जो दुर्लभ फल है वह फल इस पुराण के दान से प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी के दिन व्रत रहकर शिव भक्तों की सभा में इसका व्याख्यान करता है वह उत्तम है। इस शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर का पाठ करने से गायत्री के पुरस्करण का फल प्राप्त होता है। वह इस लोक में सभी प्रकार के भोग कर अंत में मुक्त हो जाता है। जो चतुर्दशी के दिन उपवास कर रात्रि को जागरण करता हुआ इस शिव पुराण का पाठ करता है अथवा उसे सुनता है उस पुण्य का फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्रादि समस्त तीर्थों में सूर्य किरण के समय अनेकों बार व्यास जैसे ब्राह्मणों को तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल उस चतुर्दशी से मैं रात्रि को इस शिव पुराण के सुनने तथा पढ़ने से प्राप्त होता है, यह मैं सत्य कहता हूँ। जो इस पुराण का दिन रात गायन करते हैं उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा इंद्रादि सदृश देवगण भी करते रहते हैं। इस शिव पुराण को पढ़ते हुए अथवा सुनते हुए जो सत्कर्म किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो समाहित चित्त ही से वो इस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्यारा होते हुए भी 3 दिनों में ही उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने बैठकर इस रुद्र संहिता का 3 पारायण करता है वह संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। जो बरगद तथा बिल्ल की प्रतीक्षा करता हुआ इस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूट जाता है। इस शिव पुराण में कैलाश संहिता का महत्व तो उससे भी अधिक है। यह संहिता साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी एवं प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन करने वाली है। हे महामुने, इस कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म तो शंकर जी जानते हैं, उसका आधा महात्म श्री वेद व्यास जी तथा उसका भी आधा महात्म मैं जानता हूँ। हे महामुनिगण, यद्यपि कैलाश संहिता का सब महात्म कहने से मैं असमर्थ हूँ तो भी कुछ आप लोगों से कहता हूँ। जिसको जान लेने पर तत्क्षण ही मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। हे मुनिगणों, संसार में ऐसा कोई पाप ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिलता है जो इस रुद्र संहिता के पाठ करने से नष्ट न हो। स्यों श्री भगवान सदाशिव ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर इस सुधा को उत्पन्न किया। फिर कुमार कार्तिकेय को अमर बनाने के लिए उन्होंने इस सुधा का उन्हें पान कराया। अतः ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा पाने के लिए समाहित चित्त से 1 मास पर्यंत इस शिव संहिता का पारायण करना चाहिए।
इस संहिता का एक बार पाठ करने से दुष्ट प्रतिग्रह, दुष्ट भोजन तथा दुर्वचन से उत्पन्न हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवालय में बेल वृक्ष के वन में जो इस संहिता का पारायण करता है उसका फल वाणी से नहीं कहा जा सकता। श्राद्ध काल में इस संहिता का पाठ करते हुए जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके समस्त पितर सब लोग को चले जाते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर बेल वृक्ष के नीचे जो इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव है। देवताओं के द्वारा भी वह पूजा प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिव पुराण की अनन्य संहिताएं संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली तथा सभी प्रकार के फलों को देने वाली हैं। किंतु उनमें दो संहिताएं जिनमें श्री शिव जी की लीला तथा उनके ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है वे विशिष्ट हैं। इस शिव पुराण को वेद के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम श्री शिव जी ने ही इसे ब्रह्मा की सम्मति से निर्माण किया। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता। इस शिव पुराण में इस प्रकार 12 संहिताएं थीं जो महापुण्यदायक मानी गई थीं। हे ब्राह्मणों, हम उनकी श्लोक संख्या कहते हैं, उसे सुनो। विद्येश्वर संहिता 10,000 श्लोकों का, इसी प्रकार रुद्र संहिता तथा विनायक संहिता उतने ही प्रमाण के थे। उमा संहिता तथा मातृ संहिता के प्रत्येक की श्लोक संख्या 8,000, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। वायव्य संहिता में 10,000, धर्म संहिता में 12,000। इस प्रकार 1,00,000 श्लोकों का वह शिव पुराण था। व्यास जी ने इसे संक्षिप्त कर 7 संहिताओं से युक्त कर केवल 24,000 श्लोकों का रहने दिया। जो पुराणों की गणना में चौथा शिव पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आदि में शिव जी के द्वारा निर्मित यह शिव पुराण सर्वप्रथम 100 करोड़ श्लोकों का था, किंतु काल क्रम से वह भी विस्मृत हो गया। फिर व्यास जी ने द्वापर के आदि में 18 पुराणों को संक्षिप्त कर जब 4,00,000 श्लोकों का बनाया तो उस समय उन्होंने वेद के तुल्य इस शिव पुराण को संक्षिप्त कर 7 संहिताओं से युक्त 24,000 श्लोक ही रहने दिए। श्री वेद व्यास जी ने उस शिव पुराण की संहिताओं का क्रम इस प्रकार रखा। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। इस प्रकार के 7 संहिताएं हैं। यह शिव पुराण वेद के समान है, 7 संहिता से युक्त तथा दिव्य है और सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करता है। जो इस 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। सैकड़ों वेद स्मृतियाँ, पुराण, इतिहास तथा मंत्र शास्त्र इस पुराण की अल्प कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। यह निर्मल शिव पुराण श्री शिव जी ने कहा है। महाशिव भक्त श्री वेद व्यास जी ने इसका संक्षेप किया है। संक्षेप में इसका फल इस प्रकार है कि यह समस्त जीवों का उपकार करता है, तीनों तापों का विनाश करता है तथा सज्जनों को शिव की उत्तम गति प्रदान करता है। इस शिव पुराण में छल रहित धर्म का वर्णन किया गया है। यह वेदांत के विज्ञान से युक्त प्रधान पुरुष है। मत श्रद्धा से रहित विद्वानों से वैद्य सत्य ब्रह्म का इसमें निरूपण है। मंत्र समूह तथा त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम से युक्त है।
यह संपूर्ण पुराणों का तलक भूत शिव पुराण है, जिसमें वेदांत तथा वेद में कहे गए पर तत्व का निरूपण है। जो इसको आदर से पढ़ता तथा सुनता है वह शिव का प्रिय हो परम सद्गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवदत्ती हिंदी टीका सहित शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर नामक द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।